सब भाइयों बहनों को, दोस्तों को, मेरे कलीग्स को, कॉमरेड्स को, मेरे चाहने वालों को, मेरे स्टूडेंट्स को, सबको मेरा शत शत नमस्कार। आपका लाइफ कोच, हैप्पीनेस कोच, फैसिलिटेटर, काउंसलर, कंसल्टेंट and all-time friend. This is Engineer Raman Sindhi saying hello to everybody on Facebook. Good morning, friends. Namaskar. Sat Sri Akal. Adab. And very good morning to everybody. All the people who are online, मेरा सबको नमस्कार. Let me read few names. Param Shivam, very good. Nilesh Kumar Singh, beautiful. Yogesh Raj. Welcome friends, I am happy some people are there on the line. So दोस्तों, आज संडे को दी संडे बनाना है. दी का मतलब आप समझते हैं? अशोका दी ग्रेट, अलेक्जेंडर दी ग्रेट, यानी नॉर्मल से ज्यादा उच्च कोटि की जगह को दी कहा जाता है, दी प्रेसिडेंट. तो संडे तो आज है, तो अब संडे को विशेष कैसे बनाएं? चलिए आज ये 15 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे. हाउ टू मेक दिस संडे मेमोरेबल, लवेबल, टू इंड्यूस एनर्जी इनटू माय मेंटल ट्रेट्स. मेरे दिमागी हालत को और शुद्धता मिले और ड्राई क्लीनिंग हो, उसके लिए आज संडे को हम विशेष बनाएंगे. सबसे पहला तो आपसे एक एक्सरसाइज कराता हूं. हाथ ऊपर उठाइए और भगवान को बोलिए थैंक यू गॉड मेरे को संडे को जिंदा रखने के लिए. थैंक यू गॉड मुझे अपने परिवार के संगत में रहने के लिए. थैंक यू परिवार मैं आज तक निरोग हूं उसके लिए. और थैंक यू गॉड मेरा जीवन सुलभ चल रहा है उसके लिए. शुक्राना. एक व्यक्ति मंदिर जाता है और मंदिर में भगवान के सामने करता है थम्स अप, हाय गॉड वेरी गुड, बहुत बढ़िया. थम्स अप करना और भगवान को हाय गॉड थैंक यू वेरी मच करना. वहां के प्रीस्ट को लगा कि इससे पूछ ही लें. उसने पूछा उससे क्या बात है भाई, तुम आके भगवान को थम्स अप करते हो, एवरीडे तुम्हारी कोई अचीवमेंट हो जाती है? वो बंदा बोला यार भगवान ने इतना दिया है मेरी झोली में ही नहीं समाता. लोगों को देखता हूँ कि पहली सीढ़ी मंदिर की चढ़ते हैं वहीं पे माथा टेकते हैं, चूमते और भगवान से कुछ मन्नतें मांगते रहते हैं. मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरी बेटी का ब्याह हो जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए, मेरा घर सुधर जाए. हर बंदा कुछ ना कुछ डिमांड लेके आता है. मेरा इतना पूर्ण करता है भगवान, तो उसको थैंक यू करने आता हूँ थम्स अप करके और अपने चेहरे पे लाता हूँ रौनक. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज शुक्राना हाथ ऊपर करके भगवान थैंक यू वेरी मच, मुस्कुराइए, हंसिए. गॉड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर वट एवर यू आर गिवन टू मी. जो भी दिया आपने. आज का संडे संकल्प लेने का दिन है. यू हैव टू टेक ए वाव. यार आज सारा दिन कोई कुंठाएं नहीं, कोई वैमनस्य नहीं, कोई क्रोध नहीं. I will be having a honey-coated tongue today on any account as such. मेरी जबान से आज कोई कड़वाहट नहीं निकलेगी. ये तो कसम आप अपने आप खा सकते हैं ना एक दिन के लिए. If we have to make Sunday the Sunday a memorable one, कि मैं डायरी में लिख सकूं कि 23 अगस्त 2020 मेरा दिवस था. करना कुछ नहीं. Don't be aspired for bigger happinesses. It will come, then I'll become happy. No, आज का दिन खुशी का दिन है. तो आज मेरे चारों हार्मोन्स एक्टिव हो जाएं. ऑल माय 4 हार्मोन जो हैप्पीनेस के हार्मोन्स हैं
वो मेरे एक्टिवेट हो जाए। करना क्या है? सबसे पहले तो शीशे के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी को देख के फील प्राउड दैट आई एम फिट। मेरे घुटने काम कर रहे हैं, मेरी गर्दन काम कर रही है, मेरे हाथ काम कर रहे हैं। भगवान थैंक यू वेरी मच। गिव ए थैंक्स टू गॉड एंड स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योर ओन बॉडी। मैं मोटा हूं, मैं क्लमजी हूं, मैं फिट नहीं हूं, सॉरी, नो नेगेटिविटी। आज संडे को विशेष बनाना है। शीशे के सामने खड़े होके अपने शरीर को देखिए और कहिए, आई एम द माचो मैन, आई एम ए हंक, आई एम ए दीवा। कहने से ही हमारा एक हार्मोन जो है एंडोर्फिन्स जनरेट करता है, सीक्रेट करता है हैप्पीनेस एनर्जी। दूसरा हार्मोन जो हमको खुशी देता है, क्योंकि आज हमने मेमोरेबल बनाना है मंडे, वी हैव टू मेक टुडे संडे एज मेमोरेबल वन। कम से कम अपनी प्रेजेंस को एक रिकॉर्ड कराओ यार, कहीं ना कहीं कोई सिग्नल भेजते रहो जिससे मुझे फील हो कि मैं ऑडियंस के सामने बोल रहा हूं। अब आता है डोपामाइन। हमारी इधर पिछले हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने में जो जो एकम्प्लिशमेंट हुई है, स्टार्ट फीलिंग प्राउड अबाउट इट। जो भी एकम्प्लिशमेंट हुई है, आपकी तरक्की हुई है, आपके घर बेटा बेटी हुआ है, आपके घर में कोई रिश्ता कायम हो गया है बेटा बेटी का, आपका स्वास्थ्य 6 महीने से बिल्कुल फिट चल रहा है, कोरोना नहीं आया आपके पास में, तो डोपामाइन को जनरेट करिए एकम्प्लिशमेंट से ही। किसी कारण से कहीं पर भी आपको एडुलेशन मिला है, एक्कोलेड्स मिले हैं, रिकॉग्निशन मिला सोसाइटी में, किसी क्लब में गए, लोगों ने आपका अभिनंदन किया है, आपके ऑफिस में आपके दोस्तों ने आपको रिकॉग्नाइज किया है, सो उस यादगार को मंथन कीजिए, मानस मंथन कीजिए उसका। जो मंथन के बाद नेक्टर निकला था ना, अमृत, वैसा ही हमारे यहाँ से डोपामाइन का सीक्रेशन होता है। वी स्टार्ट फीलिंग हैप्पी फॉर आवर एकम्प्लिशमेंट्स। बच्चे जो हैं उनके कई स्कोर अच्छे हुए हैं, उन्होंने ऑनलाइन कोई प्रोग्राम दिया है, उन्होंने कोई वेबिनार किया है, फील प्राउड अबाउट इट। योर डोपामाइन विल बी जनरेटेड एंड सीक्रेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हैप्पीनेस अपने आप आ जाएगी दोस्तों। नाउ सेरोटोनिन को भी जनरेट करना है। इफ यू डू समथिंग फॉर अदर्स, कुछ बांटो, कुछ लोगों को दान दो, कुछ लोगों को विचार दो, कुछ लोगों को अपनी आइडियोलॉजीज बांटो, किसी को फोन पे सरमन्स दे दो, गिव समथिंग फ्रॉम योर एंड। डोंट फील कुंभकर्ण कि सारा दिन हमको 6 महीने बिता दिया, बाकी भी 6 महीने ऐसे ही बिता देंगे। नो, स्टार्ट फीलिंग दैट मुझे कुछ करना है। सब एक सेंट हुई हैं जिनको सेंटहुड बड़ा जल्दी मिल गया, में भी 10-15 साल के अंदर, ये 100 साल लग जाते हैं तब नहीं मिलता है। 10-15 साल में उनकी डेथ के बाद मदर टेरेसा, वो कहती थी कोई बड़ा काम नहीं करना, बट वी मस्ट परफॉर्म वन डे अ डे। एक अच्छा काम दिन में हमको जरूर करना है। एंड दैट व्हाट अच्छा काम कुड बी ब्रिंग ए स्माइल ऑन अदर पर्सन्स फेस, मेड बी योर वाइफ, मेड बी चिल्ड्रन, एनीबॉडी। लेकिन अपनी पर्सनालिटी के थ्रू दूसरे के अंदर एक आशा जगा दो, जीवन की तरंग जगा दो, जीवन का मूल्यवान बना दो उसके जीवन को, इनपुट दे दो कुछ अच्छी आपके पास है तो। If you have a bank balance of happiness, transfer little happiness to anybody and everybody, to your near and dear ones. Your serotonin will generate and secrete, make you happy. अब आती बॉडी लैंग्वेज, जिसको हम भूले हुए हैं। ना हम बच्चों के कंधों पे हाथ देते हैं दिन भर में, ना उनके बालों में हम लोग ऐसे ऐसे दिन भर में करते हैं, ना वाइफ के कंधे पे हाथ रखते हैं कि यू आर मेकिंग ए वेरी गुड फूड, ना जादू की जप्फी करते हैं। अब आप कहेंगे साहब मोदी साहब ने तो मना किया है, 2 मीटर का डिस्टेंस रखिए। अरे कौन सा डिस्टेंस, घर में यार, आपके घर के लोग थोड़ी ना बीमार हैं। दूरियां मत बढ़ाओ। अगर ये आदत बन जाए कि हम जादू की जप्फी पत्नी पत्नी नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे। तो कीप इट अलाइव। व्हेन यू कीप इट अलाइव, जादू की जप्फी को, एम्ब्रेस को, तो ऑक्सीटोसिन एक बहुत बढ़िया हार्मोन है, वो जनरेट होता है।
बैठे हुए हैं दूसरे के घुटनों पे ऐसे हाथ रख के खटखट कर दिया, मैं हूं ना, आई एम विद यू। फील करा दो दूसरे को बॉडी लैंग्वेज से। बच्चे अपने माँ बाप के ऐसे करें, क्यों नहीं करते? बच्चों को याद नहीं कि माँ बाप ने कितनी बार आपको किया ऐसे, हजारों बार। आप दिन में एक बार तो कर दो, मामा यू आर रियली ब्यूटीफुल, पापा आई लव यू। क्यों नहीं करती है? तो आज का संडे को ग्रेट बनाने का उत्साह, अपना एंथुजियाज्म लेवल को बढ़ाइए, चेहरे पे मुस्कुराहट ले, एंड घर के सब लोगों को, हर बंदा एक दूसरे को कहे आई लव यू। पत्नी पति को, पति पत्नी को, बाप बेटा बेटी को, बेटा बेटी बाप को, वाइस वर्सा टुवर्ड्स मदर ऑल्सो। दादा दादी घर पे हैं उनके साथ में, नाना नानी के पास है तो उनको फोन पे कर दो, बट मस्ट से दिस वर्ड। जो 14 फरवरी का सेंट है ना, सेंट वैलेंटाइन, उसने सिर्फ लोगों को आई लव यू ही कहा है बस। गॉड लव यू एंड आई लव यू, एवरीथिंग विल गो वेल। यही सेंटेंस वो अपने एज ए प्रीस्ट चर्च के पास बैठा हुआ लोगों को बोलता था, आई लव यू, गॉड लव यू एंड एवरीथिंग विल गो वेल। उसका नाम का डे निकल आया भाई, 14 फरवरी। सो फ्रेंड्स, एक कहानी से मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। एक राजा था, 4वीं-5वीं सेंचुरी की बात है। एक राजा था, उसके मन में कुछ आया, तरंग आई। उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, क्या हमारे राज में सब लोगों के घरों में पत्नी की चलती है कि पति की भी चलती है? मंत्री ने कहा, साहब एक्सरसाइज करके देख लेते हैं, कितने लोगों के घर पत्नी की चलती है, कितनों के घर पति की चलती है। नगाड़े बजाए गए, लोगों को इकट्ठा किया गया और उनको कहा गया, भाई जिन जिन के घर में पत्नी की चलती है वो आए हो और यहाँ ढेर लगा हुआ है, एक सेब उठाएं और ले जाएं। और जिसके घर में पति की चलती है, एवरीथिंग इज कमांडेड बाय द मैन हिमसेल्फ, वो कोई भी अपनी पसंद का घोड़ा ले जाए। हर बंदा आया, सेब उठा के चलता गया, जो आए सेब उठा के चलता रहा। मंत्री को देख के राजा कहते मंत्री जी, ये सब लोग के घर पत्नी। कहता, साहब क्या आपने नगाड़ा बजा के कहा पत्नी की जहां चले वो सेब ले ले? तो सबके घर पत्नी की चलती है साहब, सबके घर। राजा बोला, तुम्हारे घर भी? कहता, साहब देखिए तो सही। सब आए सेब लेके, एक आया हट्टा कट्टा मुष्टंड मूछों वाला, लाल लाल आंखें। कहता, राजन मेरे घर में तो मेरी चलती है, मुझे घोड़ा दिया जाए। राजा बड़े खुश, कम से कम एक व्यक्ति तो निकला। उसने कहा, ले जा घोड़ा जो ले जाना है तूने। वो व्यक्ति ने घोड़ा उठाया और घोड़े पे बैठ के बड़ी उमंग के साथ घर चला गया। राजा खुश कि मेरे राज में एक तो हंक मिला। घर पहुंचा वो, 1 घंटे के बाद राजा के पास वापस आया। कहता, राजन मेरा घोड़ा बदल दीजिए। कहता, मतलब? कहता, मैं घर लेके गया, पत्नी ने कहा कि काला घोड़ा अपशगुन होता है, सफेद लेके आओ, तो मुझे सफेद घोड़ा दे दीजिए। राजा ने कहा, घोड़े को तो यहां बांध ले, तू सेब ले और जा। राजा ने मंत्री की तरफ देखा, मंत्री ने राजा की तरफ देखा, चलो भाई हो गई एक्सरसाइज पूरी। रात को 2, ढाई, 3 बजे के करीब मंत्री जी राजा के पास आए, दरबार उनके सोने वाले शयन कक्ष में, और आके बोला, राजन मेरी एक दुविधा है, मुझे कुछ पूछना है। कहते, क्या? कहता, आपने सेब का और घोड़े का कोई मतलब भी नहीं है, इन दोनों का कोई ट्रांजैक्शन आपस में नहीं है। या कम से कम 1 बोरी 2 बोरी अनाज रख देते और पति वाला घोड़ा लेता, कम से कम अनाज की वैल्यू से महीना 2 महीने 4 महीने लोगों के घर चलता तो सही, 1-1 बोरी 2-2 बोरी ले जाते। राजा ने कहा, मंत्री जी मेरा भी यही आइडिया था कि मैं अनाज की बोरी रखूं और साथ में अशर्फी भी दो, लेकिन रानी साहिबा ने कहा, नहीं नहीं आप सेब रखो। मंत्री हंस के बोला, राजा सेब काट दूं आपके लिए क्या? राजा मुस्कुरा दिए। मैंने मंत्री से पूछा, मंत्री जी ये रात को 2, ढाई, 3 बजे आप मेरे पास आए ये सवाल लेके
ये कल सुबह दरबार में भी तो आप पूछ सकते थे। कहते हैं राजन मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी कि ये सवाल पूछूं तो सही, राजा ने क्या बुद्धि लगाई सेब की और घोड़े की, इसलिए मैं निद्रा नहीं पा सका, तब उठ के आपके पास आ गया। पत्नी ने मुझे धक्का देके भेजा, जाओ राजा से पूछ के आओ ये सवाल। पत्नी ने धक्का दिया और कहा जाकर राजा से ये सवाल पूछ के आओ। राजा बोला मंत्री जी सेब यहीं खाओगे कि तुम्हारे घर भेज दूं मैं? कहने का तात्पर्य घर की रानी, घर का राजपाट लेडी के हाथ में होना चाहिए। शी शुड बी आस्क्ड टू गवर्न द हाउस इन अ प्रॉपर मैनर। सारे संस्कारों की जड़ पत्नी है, सारे संस्कारों की जड़ माँ है। रोपित करती रहती है थ्रू आउट, बेटा ऐसा नहीं, बेटा ऐसा नहीं। अब बाप से भी अकड़ता है बेटा तो माँ ही कहती है बेटा अपने पापा से मत अकड़ो। और पति लोगों को सोचना चाहिए कि बाहर जितना मर्जी राजपाट करते हैं, घर में तो उनकी चॉइस चलने दीजिए। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुश नसीब है वो जिनको मिली ये बहार जिंदगी में। तो अगर प्यार पाना चाहते हो घर में, आई लव यू का प्रयोग करो, चारों हार्मोन्स को जनरेट करो, हैप्पीनेस को, एंड मेक संडे दी संडे, यानी आज का संडे तो यादगार। बच्चों को आगोश में लेके प्यार करो, किस करो उनको। दे आर हैंकरिंग फॉर फादरली एंड मदरली लव। बहुत हो गया दूरियां, कोई रोग नहीं है घर में। गिव देम एज मच लव एज यू कैन। और गाइए घर में ये गाना, चलते रहने दीजिए, रिकॉर्ड चलने दीजिए। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला जिंदगी चाहता हो जैसे। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। चलाइए रिकॉर्ड। मेक एवरीबॉडी फील दैट घर के अंदर अगर पापा बैठा है तो कोई हिटलर नहीं बैठा। पापा ने इस सारे एम्बियंस को सुंदर बनाना है, क्योंकि उसने आज कसम खा ली कि आज का दिन मेरी जबान पे कोई कड़वाहट नहीं आएगी। इट विल बी हनी कोटेड टंग। और आज मैंने सिर पे बर्फ रख ली है। आई विल बी हैविंग ए कूल माइंड, चिल्ड पापा, चिल्ड। कोशिश कीजिएगा, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। घर के वातावरण को शुद्ध बनाइए दोस्तों। सुबह से शाम तक जहां देखो वहीं पर ही सरमन्स के सरमन्स, अखबारें भरी हुई हैं गुडनेस की। व्हाट्सएप पे एक के बाद एक बंदा अपनी तरफ से विद्वता दिखा रहा है, क्या क्या कोटेशंस भेज रहा है। क्या आप में फर्क पड़ा? हैव यू रियली अर्न सम ग्रेटनेस इन योर कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या ऊंचाई पाई? एनालाइज कीजिए अपने आप में। क्या मैं मिठास का जादूगर बना? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का बड़े सुपंडित हुए। तो दोस्तों, मेक दिस संडे एज मेमोरेबल। जान के आया कि संडे को दी संडे बनाना है तो आप ही को बनाना है, नोबडी एल्स कैन डू इट। आप चाहो तो घर की एम्बियंस और एनवायरनमेंट के अंदर आसपास सुगंध फैल जाएगी। आज के दिन वातावरण को सुगंधित कर दीजिए। अपने आंतरिक मन के एरोमा, आंतरिक मन के अंदर जो खुशियां हैं और अपने अंदर जो कस्तूरी की फ्रेग्रेंस है, बिखेर दीजिए घर के अंदर। लव बिगेट्स लव, सब जानते हैं। प्यार दो, प्यार मिलेगा। घर में कोई भी मायूस ना हो, घर में वातावरण में किसी भी तरह का वैमनस्य और क्रोध ना घूम रहा हो। साई एनर्जी देनी है अपने घर के लोगों को, नॉट एनर्जी, साई एनर्जी। और देने वाले माता पिता, देने वाले बच्चे, देने वाले बूढ़ा बूढ़ी, दादा दादी भी, अगर वो भी अपने आप को तरंगित रखते हैं तो बच्चे भी तरंगित होते हैं। मेरे दोस्तों, एजिंग नियरली 75, आज भी कजरारे कजरारे करते रहते हैं, भंगड़ा करते रहते हैं।
मुझे नहीं मालूम उम्र क्या होती है, नंबर है, चलने दो। लेकिन अगर आप कंधे हिला हिला के ताकतवर बनना चाहते हैं तो बनो, बिकॉज गॉड बिकम्स द पार्टनर ऑफ ऑल दोज पर्सन्स हु आर पॉजिटिव इन देयर एंडेवर। डेविल बिकम्स देयर पार्टनर हु आर नेगेटिव इन देयर एंडेवर। तो हमको पॉजिटिव करना है और आसपास के माहौल को पॉजिटिव बनाना है और इस संडे को दी संडे बनाना है। कसम खा लीजिए आज के दिन के लिए कि बचे हुए 12 घंटे जो आज के हैं, इस 12 घंटे के अंदर मेरे चेहरे पे कोई भी क्रोध की रेखाएं नहीं आएंगी, किसी भी तरीके का मेरे अंदर कुंठाएं नहीं आएंगी, कोई आक्रोश नहीं आएगा, केवल प्यार, ओनली लव। I will be spreading love, I will be spreading aroma, I will be spreading fragrance, and I will be throwing my smile to anybody and everybody today. महात्मा बुद्ध के पास एक आदमी गया, बोलता है महात्म्य पिछले 1 महीने से for last 1 month मैं आपके सरमन सुन रहा हूँ, बातें सुन रहा हूँ, कोई फर्क तो समझ नहीं आता मुझे अपने विचारधारा में और विचारों में भी। मुस्कुरा दिए गौतम बुद्ध और बोला भाई कहाँ से आते हो? कहते बगल की जगह है, यहाँ से वैशाली से। कहते वैशाली कितना दूर है? कहते 25-30 कोस। अच्छा तो ऐसा है कि तुम वैशाली में बैठे बैठे यहाँ पहुंच सकते हो? कहते नहीं महाराज, रास्ते से निकल के आना होगा, नदी पार करनी होगी, कांटे मिलेंगे, कंकर मिलेंगे। अच्छा यहाँ बैठे बैठे मेरी बातें सुनने के बाद अब पहुंच जाओगे वैशाली? कहता नहीं महाराज, रास्ता तो तय करना पड़ेगा, सफर तो तय है, 20-25 कोस का करना ही पड़ेगा। कहते भैया यही कहना चाहता हूँ मैं, मेरी बातें सुनने के बाद आप सोचोगे मैं विद्वान हो गया, मेरा तीसरा नेत्र खुल गया? नहीं, जब तक वो सहोगे नहीं उन बातों को, जब तक उन बातों को अपने आचरण में नहीं उतारोगे, जब तक उन बातों का प्रयोग नहीं करोगे, तो कैसे मानोगे कि मेरी बातों का तो मेरे अंदर अंतर आ रहा है। तो दोस्तों मैं महात्मा बुद्ध तो नहीं, लेकिन आपसे कहना चाहूंगा, इफ आई एम सेइंग कीप योर स्माइल अलाइव मीन्स व्हाट? अपनी स्माइल को जिंदा रखो दिन भर के लिए यार। तीज आया, सारा दिन लेडीज ने सह लिया, भोजन नहीं किया, किसके लिए? घर के लोगों के लिए। तो आज घर के लोगों के लिए स्माइल को अपने चेहरे पे, खाना पकाते वक्त भी स्माइल करेंगे, घर में झाड़ू पोछा होगा तब भी स्माइल करेंगे, टीवी देखेंगे तब भी टीवी के सामने भी स्माइल करते हुए बैठेंगे। एक बता दीजिए मदर टेरेसा की बात, वो बोलती थी एक खुशी दूसरों को बांटो। मेरी स्माइल इन्फेक्शियस है, मेरी स्माइल को देख के दूसरा बंदा भी स्माइल करेगा ही। आई एम पोस्टिंग एवरी डे 1 or 2 फोटोग्राफ्स ऑफ माइंड विद अ स्माइल। मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि रमन जी आपकी स्माइल देख के हमारे चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, आपके लोगों में आई है? अगर आई है तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भेजिए मुझे, यस वी डेवलप स्माइल बाय मीटिंग यू, टॉकिंग टू यू, लिसनिंग टू यू रमन जी। मुझे भी तो एनर्जी चाहिए, कौन देगा? मेरे सुनने वाले, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे साथी, मेरे कॉमरेड्स, मेरे कलीग्स, यही सब तो मुझे भी सा एनर्जी देंगे। एंड आई विल फील इंस्पायर्ड दैट माय फ्रेंड्स आर रियली गेटिंग समथिंग आउट ऑफ मी व्हिच आई एम ट्राइंग टू ट्रांसफर टू देम फ्रॉम डे 1 टिल द एटर्निटी। So make this Sunday the Sunday by your virtuous feelings and your virtuous thoughts. अपने संस्कारों को जगाओ, जो माँ बाप ने आपको सिखाया है बंधुओं कि बेटा खुश रहो, जीते रहो, बसते रहो, खुश रहो, तो खुश रहिए आज का दिन, कल को कल देखेंगे। आज संडे को तो विशेष बनाना है एंड अपने चारों हार्मोन्स को फिर जनरेट करना है। लव यू फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ लव टू यू, keep going, buck up, 3 cheers for all my listeners, all the delegates on this Sunday। और आज तो कम से कम डांस जरूर करिएगा। चक दे इंडिया, गाइए यार, क्या मतलब है? ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, आज तो जीने की तमन्ना है, आज तो मरने का इरादा है, कोई न रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला, हा
हा हा हा। दोस्तों, अगर आप खुश हैं तो आपके आसपास का माहौल हैप्पी माहौल बन जाएगा। आप उदास हैं, आप आक्रोशित हैं, आप वैमनस्य से नहाए हुए हैं, तो आपका आसपास का वातावरण भी अशुद्ध हो जाएगा। शुद्धि बिखेरिए, अशुद्धि को किनारे कीजिए। वीड आउट द बीसर एलिमेंट। कोई भी खरपतवार विचारों में आ गई, उसको निकाल के बाहर कीजिए। जादू की जफ्फी को यूज कीजिए, बच्चों को प्यार कीजिए, एंड मेक दिस संडे द संडे। 23rd of August 2020 is going to be a memorable day for me. I am going to write in my diary how I have enjoyed the entire day. Thank you friends. आपका हैप्पीनेस कोच, आपका दोस्तों का दोस्त, आपके साथ लव बिखेरने वाला रमन सिंधी फिर आपसे डिपार्चर मांगता है। थर्सडे को हम कहानी सेक्शन में मिलेंगे। ईश्वर ने चाहा तो आपकी मानसिकता के अंदर इतनी प्रबलता ला दूंगा कि उम्र का तकाजा तो छोड़ दीजिए, आपको मिलने वाला बंदा कहेगा वाओ, और ये वाओ मिलता रहेगा आपको तो मस्ती है जीवन में। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। अपने को समझिए कि मैं मस्ती देने वाला इस समाज के अंदर। अरे चले जाएंगे तो किसने याद किया हमें क्या पता। जब तक हैं तब तक अपनी यादगार के बीज बोते रहेंगे। थैंक यू, लव यू लव यू लव यू।